सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं वे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड के साथ ही 11 अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों के नामों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर भी हैरानी जताई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 85,000 नए मतदाता वोटर लिस्ट से जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए अब तक सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद से या राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उन्हें भौतिक तौर पर फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आवेदन में फॉर्म 6 के साथ आवेदक आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार की सभी 12 राजनीतिक पार्टियों को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करने चाहिए कि वे लोगों की मदद करें, इन्हें जागरूक करें, ताकि लोग मतदाता सूची से नाम कटने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन कर सके। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने बिहार के 12 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने और अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग से अन्य 11 वैधानिक दस्तावेजों के साथ आधार पर भी विचार करने को कहा है। हालांकि आधार कोई विशिष्ट दस्तावेज नहीं है। का आदेश आया है एसआईआर के मामले में जो बिहार में चल रहा है। मुख्य मामला ये है कि 12 पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के अंदर हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहा है कि जो 65 लाख वोटर्स हैं उनको उनका जो ऑब्जेक्शन है उसमें आप मदद करें और साथ ही साथ उनको अगली तारीख पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी हाजिर होने के लिए कहा गया है। जो आधार कार्ड वाली बात जो याचिकाकर्ता बार बार उठा रहे हैं, आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स के साथ आधार को भी इलेक्शन कमीशन कंसीडर कर सकती है। अपने इस आदेश की पुनरावृत्ति आज भी किया गया है। तो इस तरह से आधार जो है वो कंसीडर करने के लिए कहा गया है और स्टैट्यूटरी फॉर्म में जो और 11 डॉक्यूमेंट है उसके अलावा 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट को भी इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आधार जो है अपने आप में एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आधार देंगे तो इलेक्शन कमीशन उसको कंसीडर कर सकती है। उसमें तो इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द डे 1 से कह रहा है कि हम वो कंसीडर करने को तैयार है। आपको याद होगा जो 10 जुलाई को जो आदेश इंटरिम आदेश था उसमें भी इसकी चर्चा थी, उसका पालना हुआ है। उसके बाद उसका पालना के बाद 65 लाख लोगों का नाम जो है वो कटा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए, लेकिन इसमें से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके हैं या दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं या 2 जगहों पर इनके नाम थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।